पेन। आज हम बात करेंगे पेन पे, और ऐसा पेन जिसके बारे में कुछ समझ ना आ रहा हो। आपने सारे टेस्ट करा लिए, सारा कुछ हो गया, MRI तक करा लिए और सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये पेन क्यों है। बाज़ दफ़ा ये पेन होता है कमर में होता है, बाज़ दफ़ा ये पेन सर में होता है, बाज़ दफ़ा ये पेन और किसी जिस्म के हिस्से में होता है, लेकिन जा नहीं रहा होता। अब क्या करें इस पेन का? अब डॉक्टरों के पास लोग भागते रहते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, मगर ये पेन नहीं जाता। अब इस पेन को क्या करना है? ये जो पेन है ये बहुत दफ़ा साइकोलॉजिकल नौइयत का पेन होता है, और ये हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से हमें पेन हो रहा होता है, और हम उनको सप्रेस कर रहे होते हैं या रिप्रेस कर रहे होते हैं, या हम डिनाइल में होते हैं, हम उनको जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो वो हो रही होती है चीज़। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई रीज़न हो ही ना, बाज़ दफ़ा छोटी सी रीज़न होती है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है उस चीज़ से। जितनी कोई तकलीफ़ बीमारी होती है उससे बहुत ज़्यादा डिग्रीज के ऊपर पेन होता है। तो इस पेन को साइकोलॉजिकल समझना कोई बुराई नहीं है, और साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कोई बुराई नहीं है। बहुत दफ़ा छोटी मोटी इंटरवेंशन से ये पेन चला जाता है। तो प्लीज़, अगर पेन का कोई मसला मतलब समझ ना आ रहा हो कि ये पेन क्यों हो रहा है, उसकी कोई रीज़न ना समझ आ रही हो, तो ज़रूर उसकी साइकोलॉजिकल वजूहात की तरफ जाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वजूहात उस वक्त समझ आ जाएं और ऐसे आपके दिमाग के अंदर वो चल रही हों। वो आदमी उन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर चुका होता है, इसलिए समझ भी नहीं रहा होता कि ये उसका रीज़न हो सकती हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर साइकोलॉजिकल हेल्प लीजिए।